बिजनेस में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के फेलियर के अलावा एक बिजनेस ओनर के दिल में सबसे बड़ा डर क्या होता है? पहली तारीख। सैलरीज। आप कोई भी स्टेज ऑफ बिजनेस में हो, वो जो फर्स्ट मंथ ऑफ द मंथ होता है ना, कि कहाँ से आएगा, लोगों को टाइम पे सैलरी देना एक बहुत बड़ा उसूल है। एंटरप्रेन्योर्स का ना एक सबसे बड़ी बीमारी है कि हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो हमें लगता है किसी तरह कुछ तो पैसा आ जाएगा, वो क्लाइंट से मैं पैसा निकाल लूंगा। अगर तुम लोग बिजनेस करते हो तो महीने की पहली तारीख, एक तारीख बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट होता है बिजनेसमैन के लिए। हर महीने की पहली तारीख। और ये पहली तारीख क्या है? तो इस पहली तारीख को एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे ऑफिस के, हमारे बिजनेस के, उसे हमें हैंडल करना पड़ता है। मतलब एक तरह से कह सकते हो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। प्रेशर क्या करें भाई, एक तारीख हो गया, ऑफिस से खर्चा देना है, बिजली बिल देनी है ना, सर्वर का पैसा देना है, डोमेन का पैसा देना है, चाय का पैसा देना है, पानी का पैसा देना है, जो भी एक्सपेंसेस हो, पहली तारीख आते ही ये सभी आपके ऊपर ज़ॉम्बी की तरह कूद पड़ते हैं आपको काटने के लिए। पैसा पैसा पैसा। तो ये सेल्स कैसे निकालें, क्या करें, कैसे क्लाइंट के पॉकेट में से हाथ डाल के पैसे निकाल लें, और ये होगा कैसे? तो इसके लिए भी स्ट्रेटजी है। देखिए, जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, तो क्लाइंट कोई आपका मौसी का लड़का तो है नहीं, है ना, यानी फूफा का लड़का तो है नहीं जिससे आपको ईगो दिखाना है। आप सोचोगे यार बार बार क्या मैसेज करूँ उसे, क्या तंग करूँ उसको मैं। क्लाइंट है, कभी भी उसका जब मन करेगा तो वो ले लेगा। तो आपको ऐसे बैठना नहीं है बिल्कुल भी, निश्चिंत होके कि क्लाइंट तो है, उसको अगर हमारे प्रोडक्ट की आदत लग गई है तो वो लेगा ही लेगा, है ना, और कहीं कहाँ जा सकता है। तो नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो क्लाइंट है, उसको अगर आपने थोड़ा सा भी लूज़ किया, छोड़ा, तो उसके पास बतेरे ऑप्शन है मार्केट में, वो कहीं से भी ले सकता है। तो बिजनेस में हर महीने की पहली तारीख, जिसमें आपको सैलरी पे करने होते हैं, अगर आपके पास स्टाफ है तो, ठीक है, अगर आपने सेल्स पे किसी बंदे को रखा है सेल्स निकालने के लिए, तो उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। और उसकी सैलरी कैसे दोगे? जब तक कंपनी के पास पैसे ही नहीं होंगे तो सैलरी कैसे निकलेगी? तो महीने की एक तारीख को बिल्कुल ही एक्टिव होना पड़ता है। जैसे ही महीने का बीच होता है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन महीने की पहली तारीख को आपको एक्टिव होकर काम करना पड़ता है। एक्टिव होकर लाइक फॉलो अप, चाहे जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उन सभी क्लाइंट को एक साथ आपको तंग करना शुरू करना होगा, परेशान करो उनको। एक तारीख को, मतलब 10 तारीख तक, 1 से 10 तारीख तक आपको फॉलो अप ऐसा करना होगा। मतलब इसमें ईगो अगर आपने दिखाया, कह रहे नहीं यार मैंने क्लाइंट को मैसेज कर दिया है, इतना पागल थोड़ी ना है वो, मेरे मैसेज का रिप्लाई करेगा, वो रिप्लाई करेगा और वो हमारे प्रोडक्ट को लेगा ही लेगा। तो क्लाइंट होते हैं सुस्त, क्योंकि वो भी बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें भी आगे से ऑर्डर आएगा तभी फिर आपको ऑर्डर देंगे, लेकिन ऑर्डर देने में वो लेजीनेस दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 तारीख को 2 तारीख को ऐसा सब लेजी ढीला ही पड़ा रहता है। तो आपको ईगो नहीं दिखाना है, क्या क्लाइंट ने मेरा मैसेज देख लिया, मैंने उसको फॉलोअप किया इंस्टाग्राम के ऊपर, फॉलोअप किया है मैंने फेसबुक के ऊपर, फॉलोअप किया है मैंने व्हाट्सएप के ऊपर में, तो एक मैसेज मैंने डाल दिया है, हो गया, अब मैं रिलैक्स करूँगा, ठीक है। अगर क्लाइंट ने मैसेज देख भी लिया आपका और रिप्लाई नहीं किया तो बिजी होगा, इग्नोर कर रहा होगा आपको, तो आप सोचते हो कि ईगो आ गया मेरे अंदर। तो अब सेल्स में कोई ईगो नहीं होता है, आपको बार बार फॉलोअप करना होगा 1 से लेकर 10 तारीख तक। मतलब बेशरम जिसे कहते हैं, सेल्स में हमेशा बेशरम बनना पड़ता है। तो जब तक आपका काम न निकल जाए, आपका ऑर्डर ना आ जाए, बिकॉज आपके पीछे आपकी टीम बैठी हुई है, आपके एक्सपेंसेस हैं, तो उसको अगर आपको पैसे पे करने हैं तो क्लाइंट से आपको ऑर्डर उठाना होगा। तो इसलिए आपको कंटिन्यू फॉलोअप करना पड़ेगा, बेशरम बन के मेल करो कैसे भी, लेकिन आपको 1 तारीख से 10 तारीख तक एवरी मंथ आपको फॉलोअप बहुत एग्रेसिवली करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, हम और बिजनेस कहाँ से निकालें, पैसे कहाँ से बनाएं? तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि भाई बड़े पागल होते हैं वो लोग, कहेंगे यार मेरा B2B से धंधा अच्छा चल रहा है, मैं सिर्फ B2B पे ही ध्यान दूंगा। अब इतने बेवकूफ़ होते हैं कुछ बिजनेस पर्सन कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस, इसके कारण वो लोग वेट करते रहते हैं।
अब क्लाइंट B2B वाला है तो ज़्यादा मोटा पैसा देता है ना आपको, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक बिल्कुल टाइमली ही आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा, ज़रूरी तो है नहीं है। ठीक है, अगर मोटा अमाउंट का पे कर रहा है, बल्क में पैसा अगर आपको कोई क्लाइंट दे रहा है, ठीक है, बल्क प्रोडक्ट के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि 1 तारीख की 1 तारीख ही देगा वो, हो सकता है 10 दिन लेट कर दे, हो सकता है 5 दिन लेट कर दे। लेकिन आपके पीछे जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं, ड्यूज़ हैं, आपके बिल, इंटरनेट के खर्चे जो सारे हैं, ये कैसे बेयर होंगे, कैसे दोगे आप? तो इसके लिए सिर्फ आप B2B के ऊपर भरोसा करके मत बैठो, आप B2C के ऊपर भी जाओ। B2C यानी कि जितने भी मार्केट प्लेस हैं, ट्राई करो उस पर एक्सपैंड करना अपने बिजनेस को, वहाँ से भी पैसा निकाल लो। D2C आपका खुद का पोर्टल, वहाँ से भी कस्टमर को लेके आओ, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करो। ठीक है, 3 वेज ऑफ बिजनेस, यानी B3 कह सकते हो। मैं तो 3 रास्ते पकड़ के चलता हूँ। अपने बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर रहता है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे कि B2B या B2C से एक किसी रास्ते से हम पकड़ के बैठे हुए हैं और उसी पे हम मोटा पैसा कमाएंगे और बाकी रास्तों को हम छोड़ते नहीं। जहाँ से पैसा आ जाए, पैसा कभी भी ना खराब नहीं होता है। 1 कस्टमर से भी पैसे लो, 2 कस्टमर से भी पैसे लो, 3 से भी लो, जहाँ से भी आ जाए, किसी को मत छोड़ो। तो B2C, B2B या D2C, इन सभी रास्तों को आप इनेबल करके रखो। अगर आपको सेल्स निकालना है ज़्यादा मात्रा में और आपके ऊपर ज़्यादा अगर प्रेशर है मंथली, हर महीने की 1 तारीख को, तो आप इन 3 रास्तों से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो निकालने का, ना कि आप बैठे रहो कि मेरा D2C है तो मैं D2C से ही पैसे निकालूंगा, वही मेरा बेस्ट है, वही प्लेटफॉर्म है, और बाकी दूसरा जितनी भी चीज़ें हैं वो भाड़ में जाए। ऐसा नहीं करना है, सबसे पैसे लो। बिकॉज अगर आपको तरक्की करना है, ग्रो करना है आपके बिज़नेस के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मैंने बिजनेस पर्सन को देखा है जो B2B के ही ऊपर भी ध्यान देते हैं और B2C, D2C को छोड़ देते हैं। नहीं, पैसे बल्क में भी उठाओ, सिंगल उठाओ या डबल उठाओ, जैसे उठाना, लेकिन उठाओ आप इन तीनों रास्तों से। तो यही था आज का वीडियो, सेल्स कैसे निकालें हर महीने, और बाकी तो फॉलोअप तो करना ही है आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर देना। बाय।